हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिटेश इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, जहां आप सीखते हैं बड़ी ही आसानी से इंग्लिश। दोस्तों आज की क्लास से पहले प्रेजेंट के सारे पैसिव वॉइस और पास्ट के सारे पैसिव यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट यानी कि ऑलमोस्ट 6 चैप्टर हम ऑलरेडी अच्छे से बहुत ही ईजिली पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ ही मिनटों में बहुत ही ईजिली आप इस चैप्टर को सीख जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छी और अट्रैक्टिव इंग्लिश बोल पाएं और सीख पाएं। दोस्तों इससे पहले की सारी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर कहना, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही इन चीज़ों को बोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी आईडी बता देता हूँ, इसको आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं जाएगा, जाएगी, जाएंगे वाले, यानी कि कोई काम फ्यूचर में किया जाएगा या होगा। ठीक है, जब हम ऐसी बात करते हैं घुमा फिरा कर जिसमें हम सब्जेक्ट को कर्ता को नहीं दिखाते या दिखाते हैं तो द्वारा लगाकर, ऐसे सेंटेंस जो हम डेली इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या हम बोलते हैं बच्चों को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं तो द्वारा लगा कर दिखा रहे हैं, या तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये काम उस समय होगा। ठीक है, डूअर नहीं है, जिनके ऊपर होगा वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट उसी को हम यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज आगे लाते हैं और वही हमारा प्रधान होता है पैसिव वॉइस में। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जैसे नई सड़कें बनाई जाएगी। अब दोस्तों नई सड़कें यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो याद रखिएगा यही हमारे को आगे लाना है स्ट्रक्चर में इंग्लिश के। जब हम सेंटेंस बनाएंगे इसी को हमें प्रायोरिटी वाइज लेते हुए सेंटेंसेस को बनाना है। तो स्टार्ट करें दोस्तों एफर्मेटिव से, जिससे आपको इजीली समझ में। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल ईजी सा, मेन ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद विल और बी, ठीक है, विल बी को हम एक साथ लेके चलेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए बनाते हैं कुछ अच्छे सेंटेंस जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें कल नया अध्याय पढ़ाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर जो हमें पहले लेके आना है स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले देखिए मेन काम किस पे हो रहा है, उनके ऊपर। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा कि उनको पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, तो पहले आएगा दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है न्यू लेसन, यानी कि नया अध्याय, है ना इजी। एक बार और बोलते हैं, दे विल बी टॉट अ न्यू लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, श्री राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा या होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस चीज़ की आप शुरुआत करने की बात करें। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, काम किस पर हो रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम मंदिर, ये हमारा पूरा मेन ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम मंदिर विल बी स्टार्टेड सून। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक मौका और दिया जाएगा या आपको एक मौका और मिलेगा। ये सेंटेंस आप रोज़ बोलते हो, मैं खासकर वही सेंटेंसेस लेता हूँ दोस्तों जो आप रोज़ बोलते हैं, जिससे आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, यू विल बी गिवन अ चांस अगेन। अब कैसे बनाया इजी, देखो यू यानी कि जिसको देने की बात कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट, विल बी गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई देने के लिए, और अ चांस अगेन ये हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोबारा। ठीक है, अ चांस अगेन मतलब दोबारा मौका देना। अब एक और अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सरकार द्वारा किसानों को खाद के लिए राशि दी जाएगी। अब यहाँ पर डूअर भी है, देखिए सरकार। ठीक है, यहाँ पर द्वारा लगा रहे हैं हिंदी में, उसमें हम बाय लगाएंगे, वो भी एंड में आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले मेन ऑब्जेक्ट यानी कि फार्मर्स, जिनको देने की बात कर रहे हैं, फार्मर्स विल बी गिवन अमाउंट फॉर फर्टिलाइजर। अब देखिए अमाउंट फॉर फर्टिलाइजर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया अमाउंट फॉर फर्टिलाइजर बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट। एक बार और बोलते हैं, फार्मर्स विल बी गिवन अमाउंट फॉर फर्टिलाइजर बाय गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेगेटिव की तरफ, उसको भी सीखेंगे बहुत ही इजीली। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा मेन ऑब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट है तो भी आप लगा सकते हो। एग्जांपल देखते हैं बहुत अच्छा सा, उसे वापस नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी आप रोज बोलते हो, सुना होगा, कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट बी कॉल्ड अगेन। उसको बुलाने की बात करें, मेन ऑब्जेक्ट ही हो गया, विल नॉट बी कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगेन दोबारा यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इजीली सेंटेंस बना पाओगे, बोल पाओगे। एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा एग्जांपल वो लेते हैं, रोहन और सोहन को मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि उनको मुफ्त नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब पहले देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जिनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, रोहन एंड सोहन, तो पहले वो आ जाएगा, रोहन एंड सोहन विल नॉट बी गिवन फ्री एजुकेशन, है ना इजी। रोहन एंड सोहन विल नॉट, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म देने के लिए गिवन फ्री एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई फ्री में, मुफ्त में, है ना इजी दोस्तों। अब एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं, बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाई जाएगी। अब देखो खिलाने का मतलब होता है फीड करना, यानी कि फीड, FEED, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेड। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन से, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है बच्चे। चिल्ड्रन विल नॉट बी फेड चॉकलेट,
कैसे बनाया? सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिनको खिलाने की बात कर रहे हैं, विल नॉट हो गया नहीं के लिए, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म फेड हो गया खिलाने के लिए, चॉकलेट हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच नहीं खेला जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बोलते भी हैं हम, कैसे बोलेंगे? एनी मैच, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट कोई भी मैच, ठीक है, एनी मैच विल नॉट बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, ये आपको सीखने हैं सारे। अब देखिए कैसे बनाया, एनी मैच पहले हमारा मेन ऑब्जेक्ट, विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलने के लिए प्लेड हो गया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये सारा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, इजी। अब चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव की तरफ, उसको भी सीखेंगे बहुत ही ईजिली। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, विल मेन ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगर ये है तो भी हम लगा सकते हैं। विल पहले क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे क्या वाले सेंटेंसेस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या सभी गाँवों में 2021 तक बिजली पहुँचाई जाएगी? अब देखिए कैसे बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। विल इलेक्ट्रिसिटी बी प्रोवाइडेड, यानी कि पहुंचाना या देना, ठीक है, या प्रदान कर देना। विल इलेक्ट्रिसिटी बी प्रोवाइडेड टू ऑल विलेजेस टिल 2021, यानी कि 2021। अब देखिए कितना इजीली बना है, विल पहले आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जिसको हम प्रदान करने की बात कर रहे हैं, बी प्रोवाइडेड यानी कि देने के लिए या प्रदान करने के लिए, पहुंचाने के लिए, ठीक है, टू ऑल विलेजेस टिल 2021, ये हमारा हो गया पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर होता कि सरकार द्वारा, तो हम एंड में लगाते हैं बाय गवर्नमेंट, या जो भी है जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट होता। अब चलते हैं एक और अच्छा सेंटेंस देखते हैं, क्या असामाजिक लोगों का बहिष्कार किया जाएगा? अब देखिए एंटी सोशल पीपल, ये होता है असामाजिक लोग। विल पहले आ जाएगा, द एंटी सोशल पीपल बी बायकॉट। कितना ईजी है ना दोस्तों, विल पहले, द एंटी सोशल पीपल हमारा मेन ऑब्जेक्ट, बी आ जाएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बहिष्कार करने के लिए बॉयकॉट। कोई और चीज़ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है ना, ईजी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसे वहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी? क्या उसको वहाँ जाने की अनुमति दी जाएगी? विल शी बी अलाउड टू गो देयर। अब कैसे बनाए, ध्यान से देखिए, पहले विल आ जाएगा उसके बाद शी, यानी कि जिसको हम अनुमति देने की बात कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट, बी अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया अलाउ करने का, ठीक है, टू गो देयर यानी कि जाने के लिए, है ना इजी। एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति दी जाएगी? अब दोस्तों शिक्षावृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप, बहुत सारे तो स्कॉलरशिप्स हो जाएगी। विल स्कॉलरशिप्स बी गिवन टू स्टूडेंट्स बाय गवर्नमेंट। अब देखिए कैसे बनाया, विल पहले आ जाएगा उसके बाद स्कॉलरशिप्स, बी गिवन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को, बाय गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि दो दे रहा है ना दोस्तों, इजी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, उसको भी सीखेंगे बहुत ही इजीली। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, विल मेन ऑब्जेक्ट, नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है तो भी आप लगा सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, क्या 15 अगस्त का कार्यक्रम स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा? यूजुअली ये भी सेंटेंस आपने सुना होगा, बोलेंगे, और अभी नहीं बनेगा क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं है, तो हम ये भी सेंटेंस बोलेंगे, सीखिए इजीली कैसे बनाएंगे इसको। विल द प्रोग्राम ऑफ 15th अगस्त, ठीक है, या विल द फंक्शन ऑफ 15th अगस्त, ठीक है, नॉट बी सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स में नहीं मनाया जाएगा। कैसे बनाया, विल द प्रोग्राम ऑफ 15th अगस्त। अब देखिए विल पहले आ जाएगा उसके बाद द प्रोग्राम ऑफ 15th अगस्त, ये हमारा पूरा मेन ऑब्जेक्ट है जिसको नाम मनाए जाने की हम बात कर रहे हैं। बी आ जाएगा उसके बाद नॉट लगाकर, नॉट उसके बाद बी, उसके बाद हमारा सेलिब्रेटेड यानी कि मनाने के लिए, उसके बाद इन स्कूल्स, है ना दोस्तों, इजी, बहुत इजीली समझेंगे, बस मेन ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना, ये याद रखिएगा। अब एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, कि आज बच्चों को मिठाई नहीं बांटी जाएगी, ठीक है, कैसे बनाएंगे, विल स्वीट्स नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन। कितना इजी है, विल पहले स्वीट्स आ गया, बांटने वाली जिसको चीज़ की हम बात कर रहे हैं यानी कि मेन ऑब्जेक्ट, नॉट आ जाएगा उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, उसके बाद टू चिल्ड्रन यानी कि जिनको हम बांटने की बात कर रहे हैं, बच्चों को, ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अब चलते हैं एक और अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं, क्या अब चाइना का कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा? ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मत खरीदेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, विल एनी मटेरियल ऑफ चाइना नॉट बी बॉट डाउन, यानी कि पहले विल आएगा उसके बाद एनी मटेरियल ऑफ चाइना हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट के बाद बी लगा देंगे, उसके बाद खरीदने के लिए बॉट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउ मतलब अब, है ना दोस्तों इजी। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, क्या देशद्रोहियों को सजा नहीं दी जाएगी? अब देखिए कैसे बनाएंगे, विल ट्रेटर्स नॉट बी पनिश्ड, ठीक है, ट्रेटर्स मतलब होता है देशद्रोही, विल पहले ट्रेटर्स यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर हम सजा देने की बात कर रहे हैं, नॉट बी लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड यानी कि सजा देने के लिए, है ना इजी। अब चलते दोस्तों हमारा डब्ल्यू सेंटेंस और सीख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, डब्ल्यू एच विल मेन ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है तो भी आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत प्यारे से, यह काम किसके द्वारा किया जाएगा, सुना होगा, बोलते हैं लोग, बाय होम विल दिस वर्क बी डन। कितना इजी था, बाय होम मतलब किसके द्वारा, विल आएगा उसके बाद दिस वर्क यानी कि जिसको हम करने की बात कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट, बी डन, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करने मतलब होने के लिए,
अब बनाते हैं दोस्तों एक और सेंटेंस, उसके काम को क्यों नहीं सराहा जाएगा। ठीक है, पहले वाई आ जाएगा, आपको पता है कि WH है। वाई विल हिज वर्क नॉट बी इनकरेज्ड, वाई पहले आ गया, उसके बाद विल, हिज वर्क यानी कि जिसको हम सराहने की ना सराहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनकरेज हो जाएगा, है ना इजी। एक और अच्छा सेंटेंस देखते हैं, उन्हें कब कहाँ किसके द्वारा बुलाया जाएगा। अभी थोड़ा टिपिकल सा है लेकिन बहुत ईजी है, वन बाय वन हम WH को लेके चलेंगे। सबसे पहले वैन वाला आएगा क्योंकि कब हमारा पहले बोला गया है। व्हेन विल ही बी कॉल्ड बाय हुम एंड वेयर। ऐसे सेंटेंस को दोस्तों बहुत इजीली आप बना सकते हो इसी ट्रिक से। सबसे पहले वो जो आपने पहले बोला है तो व्हेन, व्हेन उसके बाद विल, ही यानी कि जिसको हम बुलाने की बात कर रहे हैं, बी कॉल्ड यानी कि बुलाने के लिए। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया कॉल का, और उसके बाद बाय हुम एंड वेयर मतलब किसके द्वारा और कहाँ, है ना दोस्तों इजी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं, आपके द्वारा बच्चों को कब तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कब तक के लिए हम टिल व्हेन का यूज करते हैं, टिल व्हेन विल स्टूडेंट्स बी टॉट बाय यू। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। टिल व्हेन पहले आ गया, उसके बाद विल, उसके बाद स्टूडेंट्स यानी कि जिनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने के लिए, टॉट बाय यू हमारा सब्जेक्ट है जो पढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको सारे स्ट्रक्चर्स, सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ सेकंड के अंदर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सी एक्सरसाइज आने वाली है जिसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली सारी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट तो कर ही देना अगर आपको अच्छी लगे। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।